बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 82 पॉइंट के साथ, और यही तकरीबन आप कह सकते हैं कि इंडेक्स का हाई लेवल था 75,669 पे, जिधर इंडेक्स ने 94 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स संभल नहीं सका और जो इंडेक्स का आज का लो लेवल है वो 74,592 पर था, जिधर इंडेक्स ने 983 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 74,666 पे है, जिधर इंडेक्स ने 908 पॉइंट लूज किए। ओवरऑल इंडेक्स के वॉल्यूम अगर देखें तो 179 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। आज बहुत सी चैम गोइयां थी, ग्रुप भी हमारा बड़ा गर्मो गर्म रहा। तो कुछ आवाजें ये सुनने में आ रही थी कि ये जो इंडेक्स में इतना प्रेशर है लास्ट टाइम में आया, या आप कह सकते हैं कि 12 बजे के बाद ठीक से प्रेशर आया इंडेक्स में। उससे पहले तो इंडेक्स फिर 75,000 के ऊपर सस्टेन कर ही रहा था, तकरीबन कुछ रेंज बाउंड था और कुछ पॉइंट लूज कर रहा था। 12 बजे तक आप कह सकते हैं कि इंडेक्स ने आपको एक सहारा दिए रखा। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया। तो कुछ आवाजें ये आ रही थी कि ये जो आज सारा किया धरा है, ये कल जो अदलिया से एक फैसला आया था शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की जो बेल हुई या वो बरी हुए साइफर केस से, तो उसका इतना इम्पैक्ट आया है हमारे इंडेक्स पे। तो देखें, अगर सुबह आप देखें 10 बजे से पहले तो इंडेक्स ने आपको थोड़ा सा एक डिप दिखाई, या आप कह सकते हैं कि एक लो लेवल दिखाया 75,396 का। उसके बाद इंडेक्स ने इसको रिकवर कर लिया और आपको 75,647 कह लें या 75,669 कह लें, एक अप साइड एक हाई साइड लेवल आपको दिखाया। तो अगर ये माने कि उस फैसले की बिना पे ये सब कुछ हुआ, तो जैसे इंडेक्स ने पहले पॉइंट लूज कर लिए थे, उसके बाद इंडेक्स में रिकवरी आनी बनती नहीं थी। उसके बाद देखिए, अगर कल वाली खबर का इंपैक्ट आना होता तो इंडेक्स हमारा पॉजिटिव में ओपन ना होता बल्कि नेगेटिव में ओपन होता। बहुत से पॉइंट गैप ओपनिंग के साथ ओपन होता और नीचे की तरफ ओपन होता, पॉइंट लूज करके रेड में ओपन होता। तो हम कह सकते थे कि कल वाली खबर का इंडेक्स ने इंपैक्ट लिया। और दूसरे नंबर पे कुछ भाई कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब बाहर आएंगे, उनके बाहर आने की उम्मीद लग चुकी है, तो अब फिर वही इंतशार होगा, वही मुखालफत की सियासत होगी, जल्द से जुलूस और ये सब कुछ होगा। तो देखें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सब कुछ होगा। एक तो खान साहब को वैसे ही बाहर नहीं आने दिया जा रहा, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वैसे भी बाहर आना होता वैसे ही खान साहब ने तो कब के बाहर आ चुके होते। तो अब दो चीजें हैं, इसमें कूजे में दरिया बंद कर रहा हूं, आप समझ लें कि एक तो या तो खान साहब बाहर नहीं आएंगे, और अगर बाहर आ जाएंगे तो इंतशार की सियासत नहीं होगी। वो बड़े बूढ़े कहा करते थे कि गया वो वक्त जब शहजादा सलीम फख्ता उड़ाया करते थे, तो गई वो बातें जब इमरान खान साहब इंतशार की सियासत करते थे और बड़ा कुछ हुआ करता था। अब मेरे ख्याल से काफी हद तक चीजें सेटल डाउन हो चुकी हैं या होने जा रही हैं। उसके बाद ही इमरान खान साहब की ये जो रिहाई मुमकिन हो रही है या मुमकिन होती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से बाकी चीजें खुद समझ जाएं, अब क्या बच्चे की जान लेंगे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो FCCL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 36 मिलियन के, KEL 35 मिलियन, WTL 21 मिलियन, हम 15 मिलियन, नेट सोल्ड DFML AMTX में 11 मिलियन के, MBP 9 मिलियन, एयरलिंक 8 मिलियन, TRG 7 मिलियन। और अगर देखें तो टॉप एक्टिव स्टॉक में आपको IT सेक्टर के स्टॉक ज्यादा नजर आएंगे। नेट सोल देख लें, उसके बाद एयरलिंक और TRG। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो ये जब मैंने खोला था तो मेरा तो हासा ही निकल गया। आज कोई चीज भी आपको पॉजिटिव में नहीं मिलेगी, टोटल के टोटल नेगेटिव में। और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन की है माइनस में वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज ने की है, तकरीबन 204 पॉइंट लूज किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 147 पॉइंट लूज किए, कमर्शियल बैंक्स ने 112 पॉइंट लूज किए, फर्टिलाइजर ने 112 पॉइंट लूज किए, पावर ने 88 पॉइंट लूज किए, सीमेंट 53, इन्वेस्टमेंट बैंक 28, फूड नीचे, फार्मास्यूटिकल प्रेशर में, लेदर प्रेशर में। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो लक सारा दिन ग्रीन में रहा और लक ने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 21 पॉइंट, HMB 6 पॉइंट, हाइनून 4 पॉइंट, शेल 3 पॉइंट, NRL 3 पॉइंट, क्वार्ट सीमेंट 2 पॉइंट, गूगल 2। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सिस्टम कल बड़ी छलांगे लगा रहा था, कल बड़ा टार्जन बड़ा हुआ था
और आज निचली साइड पे और लूज की है 104 पॉइंट, मारी 69 पॉइंट, हपको 64 पॉइंट, ओजीडीसी 54, पीपीएल 43, एफएफसी 42, पोल 37, एंग्रो 36, एफसीसीएल 30, टीआरजी 29 पॉइंट। ये जो फीपीलीपी आपके सामने खोला है ये 13/11 से है, 13 नवंबर से लेके जब हमारा इंडेक्स मूव कर रहा था 55,000 पे, और आज तक का मैंने ये फीपीलीपी खोला है, आज तक मतलब कल तक, जो कल का सेशन था उस तक। तो तब तक अगर देखें, ये फीपीलीपी खोलने का मकसद मेरा सिर्फ ये था, अगर आप इस 6 माह में देखें तो सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है, तकरीबन 133 मिलियन की। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस कंपनीज तकरीबन 62 मिलियन के साथ। कुछ भाई कहते हैं कि फॉरेनर अभी जो है वो बाइंग पे है, जब ये सेलिंग पे आएगा तो इंडेक्स हमारा 40,000 पे चला जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि फॉरेनर की सेलिंग पे इंडेक्स 40,000 पे कैसे जाएगा, जब फॉरेनर के पास माल पड़ा हुआ है 55,000 से लेके 75,000 तक। कुछ उनकी बाइंग है 60,000 की, कुछ 70,000 की, कुछ 75,000 की। तो फॉरेनर कहां पे 75,000 की जो बाइंग है या 65,000 की बाइंग है या 55,000 की बाइंग है वो 40,000 पे जाके क्यों देगा? तो कुछ मेरे ख्याल से ज्यादा अफवाहें भी हैं, जितने मुंह उतनी बातें, जो जहां से मर्जी बोल देता है और वो बात निकल पड़ती है। तो इतनी पैनिक सिचुएशन भी नहीं है कि फॉरेनर ने माल देने पे आना है और एक ही दिन में 133 मिलियन का या 50-50 मिलियन का, 15-15 मिलियन का माल करता जाएगा और देता जाएगा। ऐसे कभी भी सेलिंग नहीं होती। अगर फॉरेनर भी सेलिंग पे आएगा तो एक स्ट्रेटजी के साथ आएगा, कुछ आज रिलीज करेगा, कुछ कल करेगा, फिर कुछ वक्फा देगा, फिर रिलीज करेगा, ताकि साथ में उसको जो उसके मतलूबा रेट्स हैं वो मिले। एक ही दिन में वो 10-15 मिलियन का माल सेल करके इंडेक्स को नीचे गिरा के 2000 पॉइंट, 2500 पॉइंट, 3000 पॉइंट, जब उसके मतलब के रेट ही नहीं होंगे तो वो क्यों बाय करेगा या क्यों सेल करेगा? तो कुछ अच्छे की उम्मीद भी रखें। अलबत्ता ये जो 2 सेशन थे, कल वाला और आज वाला, इन 2 सेशन में हमारा इंडेक्स 1211 पॉइंट लूज कर चुका है। बाकी अभी फीपीलीपी आज का आता है तो इंशाल्लाह उसे देख के बात होगी कि किसने क्या बाइंग सेलिंग की, और उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे कि हमने आगे होल्ड करना है, न्यू बाइंग पे जाना है या सेलिंग पे जाना है। अब आ जाएं आज के फीपीलीपी की तरफ। तो आज बैंक्स ने बाइंग की 1.51 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 1.84 मिलियन की, कंपनीज ने सेलिंग की 1.17 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज फिर बाइंग पे 2.24 मिलियन के साथ। इंडिविजुअल्स की आज सेलिंग है 2.61 मिलियन की, जो कल इन्होंने बाय किया आज सेल कर दिया। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 1.66 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 0.83 मिलियन की, एमपीएफसी की सेलिंग 0.03 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.11 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.95 मिलियन। तो एक अच्छा फीपीलीपी आप इसको कह सकते हैं। जैसे फीपीलीपी की मुझे उम्मीद थी और जिस फीपीलीपी को माइंड में रख के मैंने आज बाइंग की थी, आप कह सकते हैं कि मैंने पूरा पोर्टफोलियो आज झोंक दिया था स्टॉक में, और इसी उम्मीद पे बाय किए जा रहा था कि इंडिविजुअल्स की आज सेलिंग होगी। क्योंकि जैसे पीछे एक सिनेरियो नजर आ रहा था, जैसे फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपका बाइंग पे है या फॉरेन कॉर्पोरेट्स के अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं, और अगर इंश्योरेंस कंपनियां सेलिंग पे आती हैं तो बैंक बाइंग पे आ जाते हैं, और अगर बैंक सेलिंग पे आते हैं तो म्यूचुअल फंड बाइंग पे आता है, म्यूचुअल फंड सेलिंग पे आता है तो कोई और अदारा बाइंग पे आ जाता है। तो एक दूसरे से माल ये ले रहे हैं और दे रहे हैं। 1-2 दिन में इतनी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। आज भी अगर अल्लाह ना करे फीपीलीपी ठीक ना होता तो कल से हम ये स्ट्रेटेजी बना सकते थे कि जो भी हमारे पास होल्डिंग है बस उसी को रोक के रखें, उसी के साथ काम करें और नेक्स्ट जो हमारी कैश है उसको होल्ड कर लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैंक साहब के बाइंग पे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे, इंश्योरेंस कंपनियां बाइंग पे, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे, तो तकरीबन 3-4 इदारे आपके बाइंग पे हैं, और सेलिंग पे आज ठीक ठाक माल निकलवाया इन्होंने इंडिविजुअल से। सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग देख लें आपको इंडिविजुअल्स की ही नजर आएगी। इंशाल्लाह कल अगर कंपनीज बाइंग पे आती हैं या ब्रोकर बाइंग पे आता है या म्यूचुअल फंड बाइंग पे आता है तो आप इंडेक्स में रिकवरी देख सकते हैं। जैसे इसने 1000 पॉइंट लूज किए वैसे ये 1000 पॉइंट गेन भी कर सकता है, जैसा कि तकरीबन जुमे वाले सेशन में इसने 1000 पॉइंट गेन किए थे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को अगर अलग से देखें तो ऑल अदर सेक्टर में इनकी बाइंग है 0.78 मिलियन की, सीमेंट में इनकी बाइंग है तकरीबन 0.39 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में इनकी बाइंग है 1.22 मिलियन की, फर्टिलाइजर में 0.16 की बाइंग,
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.13 की बाइंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.01 की बाइंग, पावर जनरेशन में 0.25 मिलियन की बाइंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.30 मिलियन की बाइंग। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है तो ऑल अदर सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है 0.22 मिलियन की। सीमेंट को थोड़ा सा टच किया, कमर्शियल बैंक्स को बाय किया 0.67 मिलियन का, फर्टिलाइजर को बाय किया 0.32 मिलियन का, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी बाइंग 0.28 की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग 0.09, पावर जनरेशन में 0.02, टेक्नोलॉजी 0.04, बाकी सब में 0. समथिंग, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इनकी बाइंग देखें तो कमर्शियल बैंक्स में है। इंश्योरेंस कंपनियां भी कमर्शियल बैंक्स को पड़ी हुई हैं और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर ने भी बाय किया है कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स को अगर अलग से देखें तो कमर्शियल बैंक्स में बायर सिर्फ दो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां, और सेलिंग पे हैं ब्रोकर, बैंक्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे ज्यादा जो बेचा है वो म्यूचुअल फंड ने बेचा है और उसके बाद ब्रोकर ने बेचा है कमर्शियल बैंक्स को। तो जैसे इंश्योरेंस कंपनियां और फॉरेन इन्वेस्टर कमर्शियल बैंक्स को ले रहे हैं, इस चीज से नजर नहीं आता कि इंटरेस्ट रेट में कोई कमी आने जा रही है। और बाकी अगर सीमेंट सेक्टर में बाइंग देखें और स्टील सेक्टर में देखें, ऑटो सेक्टर में देखें तो लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कट होगा। अब देखें कि स्टेट बैंक ये ऊंट के स्करवट बिठाता है और 10 जून को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी और 12 जून को जो है आपका बजट पेश किया जाएगा। तो ये 2 दिन के आगे पीछे ये सारी गेम डाली जाएगी, देखिए अब क्या बनता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 74,900 की, उसके बाद 75,300, उसके बाद 76,000 की। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 74,300, 74,100 और 73,700 की। तो इंडेक्स में देखें 2 तरह की करेक्शन होती है, एक तो जेन्युइन करेक्शन होती है जैसा कि ब्रोकर ने माल बेचा या कंपनीज ने माल बेचा, म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, जो कोई सियाने कवे हैं वो जब माल बेचते हैं तो थोड़ी सी करेक्शन आती है, उसको तो आप कह सकते हैं कि एक जेन्युइन करेक्शन है। लेकिन फिर उस करेक्शन को देख के इंडिविजुअल्स ये जज नहीं कर पाता कि ये जेन्युइन करेक्शन है या इंडेक्स नीचे की तरफ धड़ाम से गिरने लगा है। बस उस थोड़ी सी करेक्शन को देख के इंडिविजुअल्स पैनिक सेलिंग में माल दे देता है जैसा कि आज दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं 1-2 दिन इंडेक्स की कैसी सिचुएशन बनती है, लेकिन हम रहेंगे प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ही और इंशाल्लाह इंडेक्स हमें प्रॉफिट टेकिंग का मौका भी देगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद साजगार में हमें प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिल सकता है, क्योंकि आज सारा दिन जो साजगार था इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी 818 को ब्रेक नहीं कर रहा था, उसके बाद उसकी जो क्लोजिंग है वो भी तकरीबन 815 पे आई। एयरलिंक की बात करें तो एयरलिंक भी जो है वो 79 को ब्रेक नहीं कर रहा था और 79-80 के दरमियान मूव कर रहा था, यानी कि उसका दिल कर रहा था कि थोड़ा सा इंडेक्स मुझे सपोर्ट करे और मैं अपसाइड एक मूव बनाऊं। तो इंशाल्लाह रिफाइनरीज जो नीचे मूव कर रही हैं उनको सुबह अप्रोच करेंगे, उनमें प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। उसके बाद एयरलिंक में, साजगार में, बाकी जो GHNI गेल है वो भी जैसे आज मूव कर रहे थे, तो नेक्स्ट लग रहा है कि अगर थोड़ा सा इंडेक्स उनको सपोर्ट करे तो नेक्स्ट अपसाइड हमें मूव दे सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।